Hello bachcho, let's see. The question says which of the following statement is are correct? A part the coefficient of x square in the expansion of summation of r is equal to 0 to 100 cr x minus 4 का whole power 100 minus r 5 की power r is equal to 4950. B part if the sixth term in the expansion of x की power minus 8 upon 3 plus x square into log x to the base 10 का whole power it is 5600, then x is equal to 100. C part let an is equal to nc0 into nc1 plus nc1 into nc2 dash plus ncn minus 1 into ncn and an plus 1 upon an is equal to 15 upon 4. Then the sum of the possible value of n is equal to 6. D part if a k is equal to nck upon nck plus nck plus 1 and cube root k is equal to 0 to n minus 1 a k is equal to 4 then n is equal to 128. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं x प्लस वाई का होल पावर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर x की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r एंड जनरल टर्म यहाँ से मैं क्या इसका मिलेगा जनरल टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 एंड एन सी जीरो इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू एन सी वन इंटू एन सी टू प्लस डैश प्लस एन सी एन माइनस 1 इंटू एन सी एन इज इक्वल टू 2nc n प्लस 1. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 100 समेशन 10 सी आर एक्स माइनस 4 का होल पावर 100 माइनस आर इंटू 5 की पावर r इज 4950. लिखा गया है ये x प्लस वाई का होल पावर n. इस पे अगर हम सिंपली वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू हमारा कितना है 4 माइनस एक्स x माइनस 4 है यहाँ पर. तो देखो यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू 100 सी आर एक्स माइनस 4 का होल पावर 100 माइनस आर इंटू 5 की पावर r. इसको देखो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x प्लस वाई का होल पावर n इज इक्वल टू, देखो हमने की कॉन्सेप्ट पर क्या डिस्कस किया था, हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0 टू n 100 एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r. तो यहाँ से हमें n क्या मिलेगा कंपेयर करने पर, n इज इक्वल टू 100, y क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हमें x क्या मिलेगा x इज इक्वल टू x माइनस 4. तो एक्चुअली में देखो ये क्या लिखा है यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई का होल पावर n. x क्या है हमारा x माइनस 4 और y हमारा क्या 5, n की वैल्यू हमारी क्या है 100. इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा x प्लस 1 का होल पावर 100. हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. तो इसका हम जनरल टर्म अगर लिखे तो यहाँ से क्या मिलेगा, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 100 सी आर एक्स की पावर r इंटू 1 की पावर 100 माइनस आर. हमें चाहिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे पुट r इज इक्वल टू 2 फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
तो आर इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा 100C2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 100 इंटू 99/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 99 इंटू 50 इज इक्वल टू 4950। इसके रिगार्डिंग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है, इफ द सिक्स टर्म एंड एक्सपेंशन ऑफ, देखो हम बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट एक्स की पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल पावर 8। तो हम पहले इसका क्या लिखेंगे, सिक्स टर्म में फाइंड आउट करना है तो यहाँ से क्या लिखेंगे T6 इज इक्वल टू T5 + 1। यहाँ से कितना मिलेगा हमें 8C5 एक्स की पावर -8/3 का होल पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बेस 10 का होल पावर 5। इसको को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा हमें 8C5 एक्स की पावर -8 इंटू एक्स की पावर 10 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6/6 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू लॉग एक्स बेस 10 का होल पावर 5। देखो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ से कितना बनेगा 56 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल पावर 5। और ये हमारा देखो किसके इक्वल गिवन है 5600। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10 का होल पावर 5 इज इक्वल टू 100। देखो यहाँ से हम क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, इफ द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5600 देन एक्स इज इक्वल टू 100। अगर देखो हम एक्स इज इक्वल टू इसमें 100 पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 100 तो यहाँ से क्या बनेगा 100 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा लॉग 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर बेस 10 का होल पावर 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 100 का यहाँ से स्क्वायर बनेगा 2 इंटू लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 की पावर 5। तो देखो ये हमारा किसके इक्वल होगा, नॉट इज इक्वल टू 100 के इक्वल नहीं होगा तो मीन्स एक्स नॉट इज इक्वल टू 100। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इसमें 100 नहीं होगी तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इनकरेक्ट होगा। सी पार्ट देखते हैं। लेट an इज इक्वल टू NC0 NC1 प्लस NC1 इंटू NC2। इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सी पार्ट के लिए देखते हैं। देखो सी पार्ट में हमारा क्या गिवन है an इज इक्वल टू NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस डैट डैट डैश प्लस NCn-1 इंटू NCn। तो देखो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2 हमारा क्या था 2NCn+1। जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो क्या मिलेगा an इज इक्वल टू 2NCn+1। और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है an+1 an इज इक्वल टू 15/4। यस 15/4। देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, n की जगह n+1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 2n+2 CN+2/2NCn+1 इज इक्वल टू 15/4। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको देखो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n+2 CN+2/2NCn+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 2n+2/n+2 इंटू 2n+1 CN+1/2NC
n+1। देखो हम फार्मूला जानते हैं यहाँ से, एन सी आर इज इक्वल टू एन अपान आर इंटू n-1 सी r-1। इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक्सपेंशन किए हैं। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 2n+2 अपान n+2 इंटू यहाँ से क्या बनेगा, 2n+1 का फैक्टोरियल अपान n+1 का फैक्टोरियल इंटू 2n+1 माइनस n, और माइनस वन यहाँ से कितना बनेगा, फैक्टोरियल n अपान सेम एज यहाँ पर क्या बनेगा, 2n का फैक्टोरियल अपान n+1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल। देखो n+1 का फैक्टोरियल n+1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से में क्या बनेगा, 2n+2 अपान n+2 इंटू 2n+1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपान 2n का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 15/4 इज इक्वल टू 2n+2 अपान n+2 इंटू 2n+1 का फैक्टोरियल जैसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 2n+1 इंटू फैक्टोरियल 2n इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपान 2n का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। देखो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/4 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कितना बनेगा, 4n² प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 अपान n² प्लस 2n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 15n² प्लस 30n इज इक्वल टू 16n²। 4 + 2 6 और 6 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 24n + 8। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, n² प्लस का 24n माइनस का 30n, तो माइनस का यहाँ से क्या बनेगा, 6n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इससे अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, n-4 इंटू n-2 इज इक्वल टू 0। देखो n के हमें दो वैल्यूज मिली, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा था, द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। देखो n के हमारी दो वैल्यूज आई हैं, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, लेट ए के इज इक्वल टू NCK अपान NCK प्लस NCK प्लस 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ए के इज इक्वल टू NCK अपान NCK प्लस NCK प्लस NCK प्लस 1, NCK प्लस 1। तो देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, NCK अपान NCR प्लस NCR। देखो हम एक फार्मूला यहाँ से जानते हैं, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। तो देखो यहाँ पर हमारा R क्या है, K+1 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n+1, दैट मीन्स n+1 C, और R की जगह क्या पुट करेंगे, K+1। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, NCK अपान n+1 अपान K+1 इंटू NCK। ये देखो फार्मूला होता है हमारा, दैट इज द NCR इज इक्वल टू n अपान R इंटू n-1 इंटू C R-1। इसके अकॉर्डिंग NCK कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, K+1
अपॉन n+1 इज इक्वल टू ए के। देखो हम यहाँ से ए के फाइंड आउट कर लिया। हमारे क्वेश्चन में गिवन है समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू सॉरी के इज इक्वल टू 0 टू n ए के होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। देखिए एक बार इसको देखते हैं क्या गिवन है। यस, के इज इक्वल टू 0 टू n-1, के इज इक्वल टू 0 टू n-1। तो देखो ए के हमारा यहाँ से क्या है, k+1/n+1 समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू n-1 का होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। तो के इज इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे, के इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1/n+1। के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, के इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1, के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ से हमें 2/n+1 प्लस के इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा 3/n+1 प्लस डैश। अब जब हम के इज इक्वल टू n-1 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें n/n+1 का होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। तो बोथ साइड यहाँ से क्यूब करेंगे तो यहाँ से 1/n+1 कॉमन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश प्लस n इंटू 4 की पावर 3। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/n+1 और 1 + 2 प्लस डैश n तक है, तो इसका सम क्या होगा 1/2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 4 क्यूब। देखो n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा n/2 इज इक्वल टू 64 इंटू 4। तो यहाँ से n क्या मिलेगा दैट इज 64 इंटू 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 इंटू n इज इक्वल टू 16 इंटू 4। यहाँ से हमें n क्या मिलेगा 16 इंटू 8, n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 128। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। A part the coefficient of x square and the expansion of summation of r equal to 0 to 100 CR x minus 4 का whole power 100 minus r into 5 की power r is equal to 5950। B part is the sixth term expansion of x की power minus 8/3 plus x square into log x to the base 10 का whole power 8 is 5600, then x is equal to 100। C part let an is equal to nc0 nc1 dash ncn minus 1 to ncn and an+1/an is equal to 15/4, then the sum of the possible value of n is equal to 6। D part if ak is equal to nck/nck plus nck plus 1 and square cube root of k is equal to 0 to n-1 ak is equal to 4, then the n is equal to 128। So option A, option C and option D is the correct answer। Hope you understood it well. Best of luck।